अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा। पंजाब को पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा होने की हैसियत हासिल है और पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। एक दूनी दो ते दो दूनी चार निकले हलारिया ते हो के तैयार टूटियां फरारियां नु पिछे छड्ड दी उच्ची साडी लारी ते उच्चा साडा यार। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़मीनी इलाका है और अपनी सकाफ़त के लिए मशहूर है। पंजाब की सकाफ़त दुनिया की तारीख़ में कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक है। पंजाब के लोग कबड्डी और कुश्ती जैसे जुनूनी खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जावड़ते पीछे की रह जाना। खाना, फ़लसफ़ा, शायरी, फनकारी और मौसीकी जैसे अहम शोबे पंजाब की सकाफ़तों में शामिल हैं। दिल में समझावा तू झूम 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 ओ तू झूम झूम तू झूम झूम तू झूम ताना मन धन बाजिला गिरे धन धन मोरे भाग बाजी लागी रे लागी लागी सब कहें लागी सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। सिंध की तारीख बहुत ही कदीम रिवायत से भरी हुई है। सिंध में ना सिर्फ सिंधी बोलने वाले बल्कि हर किस्म की ज़बान बोलने वाले मौजूद हैं। जब जानिए जब रहे गुरु। सिंध की तारीख 6000 साल पुरानी है। 1947 में पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया और यूं सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आया। सिंध की सकाफ़त को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए हसन अली आफंदी ने बुनियादी किरदार अदा किया और इन्हें सिंध का सर सैयद अहमद ख़ान भी कहा गया। सिंध की सकाफ़त मखसूस अंदाज की हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि हर इलाके के रहन सहन और तहजीब मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सिंध की कदीम सकाफ़त एक मखसूस अहमियत की हामिल है और यही सिंध की पहचान है। अपनी आदत, रहन सहन, जज्बात, सकाफ़त, रस्म व रिवाज को बड़े फ़ख्र से मनाते हैं। यहाँ की सकाफ़त में सूफिया कलाम ने मज़ीद रंगीनियाँ भर दी हैं और इनके कलाम पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सचल सरमस्त और दीगर बुजुर्ग शामिल हैं।
अब हम चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। ये खित्ता पहाड़ी सिलसिलों, ज़ेर ज़मीन इलाकों और पहाड़ों से घिरे हुए मैदानों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा आबादी और माशी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा का साबका नाम सरहद था। इसका दारुल हुकूमत पेशावर है। ये सूबा गंधारा की कदीम सल्तनत का मकाम है। यहाँ के मकामी लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ के खाने बड़े लजीज होते हैं। यहाँ लोग नमकीन गोश्त, चपली कबाब बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ की नीली वादियों और पहाड़ों के हसीन मनाजिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मेहमान नवाजी, वफादारी और दोस्ती निभाना यहाँ के लोगों के खून में शामिल है। सारी दुनिया में यहाँ से खुश्क मेवाजात बरामदात किए जाते हैं। ټول صوبو ته زما سلام دی ټولو ته زه په ځیر کې نور محمد خان مې نوم دی او د الوا کار کوم او چې الوا چردن ختم شي بیا د وریجو کیر خرڅوم. बलूच के लफ्ज़ी माने हैं बुलंद ताज वाला। बलूच कौम अरब कौम से है और अरबी में बलूच कौम को अल बलूशी और बरूच कहते हैं। यूनानियों ने इसे बलूच कहा और ईरानी फारसियों ने बलोच कहा। इस तरह फारसियों का दिया गया नाम मशहूर हुआ। बलोच कौम की तारीख हकीकत में बलोच के पहले सरदार मीर जलाल खान से शुरू हुई। बलोच कौम यमन के शहर हल्ब से होते हुए अरब के कई शहरों और उसके बाद स्पेन, किरमान, ईरान, सिस्तान, मगरबी मकरान, फिर मशरकी मकरान में नकल मकानी करते रहे। बाद में सिस्तान, मगरबी मकरान और मशरकी मकरान को यकजा करके पूरे इलाके का नाम
बलूचिस्तान रखा गया, जो आज तक इसी नाम से पहचाना जाता है। 1,34,052 मुरब्बा मील पर मुहित संगलाख चट्टानों और मादनियात की दौलत से मालामाल सरजमीन बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। कराची, जो पाकिस्तान के एक बड़ा कारोबारी बैनुल-अक़वामी शहर है, इस शहर में शुरू से ही बलूच कौम की एक बड़ी आबादी आबाद थी। माजी में जाएं तो पता चलता है कि शहर कराची का नाम सबसे पहले कोलाची था। माई कोलाची एक बलूच औरत का नाम था जो यहाँ की एक बहुत बड़ी ताजिर थी और यहाँ आबाद थी। आपको यहाँ बताता चलूँ कि लियारी यहाँ की कदीम बस्ती है जो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से आबाद है और आज भी यहाँ बलोच कौम रिहाइश पजीर है। बलोच खवातीन हाथ से कढ़ाई शुदा भारी भरकम मलबूसात पहनती हैं। नफासत और खूबसूरती से कढ़ाई किए हुए इन मलबूसात में शीशे का काम उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है, जो बलोच सकाफत का कदीम विरसा और पहचान है। खवातीन के इन मखसूस मलबूसात को पुशक कहा जाता है। पुशक ना सिर्फ ये कि खूबसूरती और नफासत का आईनादार होता है, बल्कि पहनने वाले की दिल आवेजी में भी इजाफा करता है। इसके अलावा खवातीन रिवायती मशरकी जेवरात इस्तेमाल करती हैं। एक मखसूस बलोची हार जो कि गफस कहलाता है, जिसे शौक से पहना जाता है, जो बलोच सकाफत की पहचान है। बलोच सकाफत में मर्द हजरात एक बड़ी साइज की पगड़ी बांधते हैं, जिसे रिवायती तौर पर पाग कहते हैं। पाग का मखसूस बांधने का तरीका हर कबीले में मुख्तलिफ होता है, जो उस कबीले की पहचान होती है। मर्द हजरात रिवायती तौर पर सफ़ेद रंग के ढीले ढाले बड़े घेर वाले शलवार कमीज जेब तन करते हैं। कमीज के ऊपर खूबसूरत वास्केट पहनते हैं जो कि इंतहाई नफासत से बनाई जाती है और हाथ में रिवायती हथियार उमूमन तलवार होती है और मखसूस बलोची रिवायती जूता जो कि चावट कहलाता है पहनते हैं। बलोच कौम तालीम, सकाफत, हुनर के लिहाज से मजबूत, खुददार, जफाकश और कई सलाहियतों से भरपूर कौम है जो मजीद अहम किरदार अदा कर सकती है। मर्द, खवातीन और बच्चे तरक्की में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत वक्त का भी यही नजरिया है कि बलोच कौम को आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए।
ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुंजायूं ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुंजायूं ओ मुझ तो पुंजायूं मन जो उमेदूं मुझ तो पुंजायूं मन जो मुरादूं ओ बिटा जा बिटाई बिटा ते वसई नूर मुझ तो पुंजायूं बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाहें के नाम सुभाने बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाहें के